क्या बीएसपी में चंद्रशेखर का स्लीपर सेल एक्टिव है? आकाश आनंद के अपमानजनक एग्जिट के पीछे कौन? मायावती का मास्टर स्ट्रोक या पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 24 घंटे में 2 फैसले लिए। दोनों फैसलों में 2 ही शख्स अहम हैं। पहली है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरे उनके भतीजे आकाश आनंद। पहले मायावती ने आकाश से उत्तराधिकार छीना और फिर आकाश को पार्टी से बाहर की राह दिखा दी। आखिर आकाश को लेकर मायावती की दुविधा क्या है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा घटनाक्रम समझ लीजिए। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इन ट्वीट्स के जरिए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि परम पूज्य बाबा साहब के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में पार्टी की अनुशासन परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने 24 घंटे में ही ये फैसला क्यों लिया? इस फैसले के पीछे क्या एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो आकाश आनंद ने उन्हें बीएसपी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के बाद लिखी? मायावती ने इसी सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए आकाश को पार्टी से बाहर किया है। आकाश आनंद की इस पोस्ट में लिखा है कि मैं मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझाना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। इस पोस्ट के मायने क्या हैं? मायावती ने जो ट्वीट किया उसके मायने क्या हैं? क्या आकाश आनंद पार्टी को टेक ओवर करना चाहते थे? क्या वो मायावती को ही साइड करना चाहते थे? क्या आकाश आनंद के निष्कासन के पीछे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर का कोई रोल है? आकाश आनंद के निष्कासन की बड़ी वजह उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ बताए जा रहे हैं। मायावती के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया है। पहले अशोक सिद्धार्थ की विदाई और अब आकाश आनंद का निष्कासन। बीएसपी के लिए ये एक बड़े बवंडर की तरह है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जिसे बीएसपी की इस टूट का फायदा मिलेगा? इसमें एक ही नाम है, चंद्रशेखर का, जिनकी भीम आर्मी लगातार दलितों में अपनी पैठ बढ़ा रही है। ऐसे में आकाश आनंद के पास क्या विकल्प बचे हैं? पहला विकल्प, हमेशा की तरह आकाश आनंद इंतजार करेंगे, मायावती का फैसला बदल सकता है। दूसरा विकल्प, बीएसपी में बड़े नेताओं के साथ संपर्क कर मायावती पर प्रेशर बनाएंगे। तीसरा विकल्प, ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर बीएसपी को 2 फाड़ करें और अपना दावा ठोकें। चौथा विकल्प, आकाश आनंद युवा कैडर के साथ मिलकर अब अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। पांचवा विकल्प, थोड़े वक्त खामोश रहने के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद कोई मास लीडर हो और मायावती से ज्यादा वोट अपील रखते हो, लेकिन दलित चेहरे और दलितों की आवाज उठाने के नाम पर आकाश ने अपना दबदबा बनाया है। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की सीटें शून्य रहीं और इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। इन 2 सालों में कई मौकों पर आनंद अपमान का घूंट पी गए। उधर चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर अपना कद बढ़ा लिया। चंद्रशेखर की पूरी कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को तोड़ने में कामयाबी हासिल हो और आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला जाना चंद्रशेखर के लिए फिलहाल फायदेमंद है।
बीएसपी अभी अपनी राजनीति के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है और इस संकट काल में मायावती का ये फैसला उनकी बौखलाहट को जग जाहिर कर गया है।